अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए 3-3 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया एक मिनट में उनका हो गया। और टीएडी अभी इन्होंने अब ये 15-20 दिन हुए इन्हें टीएडी भी अपना बढ़ा लिया। ये सरकार सिर्फ अपने लिए बनी हुई है कि अपने काम करने हैं, एमएलए के मिनिस्टर को काम करने हैं, जनता का कोई भला नहीं करना है, गरीब डेली वेजर का कोई भला नहीं करना है। अपनी जब सैलरी बढ़ानी थी उस वक्त कोई टाइम नहीं मांगा उन्होंने। और हमने इनको क्या, हम इनको यही बताना चाहते हैं कि आप हमें रेगुलेशन पॉलिसी दे दीजिए, वरना बहुत बड़ा प्रदर्शन होने के लिए जा रहा है। आपके माध्यम से सरकार को यह चेतावनी है कि अगर आपने इस असेंबली सेशन में हमारे लिए रेगुलेशन पॉलिसी लागू नहीं की तो आपको चैन की नींद नहीं सोने देगा डेली वेजर। ये हमने कसम खाई हुई है। असेंबली में लड़ाई होती है और टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये एमएलए सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पर सीटाकशी करते हैं और बाद में बाहर आकर गले मिलते हैं। बेवकूफ जनता को भी बना रहे हैं और हमारे डेली वेजर भाइयों को भी बेवकूफ बना रहे हैं। वोट बैंक की नीति अपनाई हुई है। जब वोट मिल जाएगा तो ये हमें डस्टबिन में फेंक देते हैं कि जाओ मरो जाकर। पता नहीं जम्मू की कौन सी सड़कें बंद होगी, या कौन सा पुल बंद होगा, या सेक्टर का ग्राफ होगा, उसका जिम्मेवार सीएम होगा या जम्मू कश्मीर की सरकार होगी। बिल्कुल। तो यहाँ जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से तमाम पीएचई डेली वेजर्स ने मोर्चा खोल लिया है सरकार के खिलाफ और साफ तौर पर कहना है कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती ये प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और एक बार फिर से सरकार को घेरने की तैयारी तमाम पीएचई डेली वेजर्स ने कर ली है और यहाँ से हुंकार भरी जा रही है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे। कैसे हक लेना है जिसको लेकर एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा, रणनीति इख्तियार की जा रही है तमाम पीएचई डेली वेजर्स की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी लगातार जो आश्वासन मिल रहे हैं उसको भी दरकिनार किया जा रहा है इन तमाम पीएचई डेली वेजर्स की तरफ से। आप यहाँ देख सकते हैं कि सामा में लगातार बड़ा प्रदर्शन जो है इन्हें पीएचई डेली वेजर्स की तरफ से किया जा रहा है, जो लगातार कह रहे हैं कि रेगुलेशन पॉलिसी लागू की जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और जो बकाया वेतन है उसे जारी किया जाए। लेकिन आगे की क्या रणनीति रहेगी ये तमाम पीएचई डेली वेजर्स से जानने की कोशिश करते हैं, जो एक सुर में एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, एक बार फिर से आपने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। सरकार एक तरफ आश्वासन लगातार दे रही है लेकिन उन आश्वासनों को आप लगातार दरकिनार कर रहे हैं और आपका साफ तौर पर कहना है कि हम पॉलिसी लेकर ही रहेंगे। तो आगे की क्या रणनीति है? सरकार को लगातार आप नॉक कर रहे हैं लेकिन कोई हरी झंडी नहीं मिल रही है। लेकिन यह भी सुनने में आया कि शायद कुछ डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा, कोई क्राइटेरिया सेट किया जा रहा है। तो क्या आगे की रणनीति रहेगी? आप शुक्रिया ऋषि जी। सबसे पहले जेके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो समय समय पर हमारे गरीब डेली वेजर की आवाज को बुलंद करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं और सरकार तक भी पहुंचाते हैं। जैसे कि आपने पूछा कि आपकी क्या रणनीति है, हम आपको आज से 4 साल हो गए हम लगातार प्रदर्शन करते हुए, लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार हमें हल्के में ले रही है। सरकार को हमने क्या क्या नहीं ऐसा प्रदर्शन किया जिसके लिए वो सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ करे, परंतु सरकार कुछ नहीं करने के लिए जा रही है। सरकार झूठे आश्वासन देती है, झूठे वादे करती है और ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं करती है और आश्वासन पर आश्वासन देती है। हमारे बारे में, गरीब डेली वेजर के बारे में इन्होंने करना ही कुछ नहीं है। अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए 3-3 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया एक मिनट में उनका हो गया। और टीएडी अभी इन्होंने अब ये 15-20 दिन हुए इन्हें टीएडी भी अपना बढ़ा लिया। ये सरकार सिर्फ अपने लिए बनी हुई है कि अपने काम करने हैं, एमएलए के मिनिस्टर को काम करने हैं, जनता का कोई भला नहीं करना है, गरीब डेली वेजर का कोई भला नहीं करना है। दिन रात हम पानी की सेवा दे रहे हैं, पानी हम चला रहे हैं और ये पानी डेली वेजर ही चला रहा है। और डेली वेजर जिस दिन डेली वेजर ने पाम छोड़ हड़ताल पे चला गया, पानी ठप हो जाएगा और जनता त्राही माम होगी। ये हम आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं। सरकार को हमने चेतावनी देते हैं कि आप हमें हल्के में मत लीजिए, हमारी समस्या का हल कीजिए। हम गरीब डेली वेजर हैं। गरीब डेली वेजर क्या कर सकता है? आपके साथ सिर्फ लड़ सकता है, नारे लगाएगा, सड़क पर जाम लगाएगा, बैठेगा, वही कर सकता है आपके लिए, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने हमारे लिए क्या किया? आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। झूठे आश्वासन दिए, उस आश्वासन पर हम नहीं जाएंगे और सरकार को
स्पष्ट चेतावनी हमारी है कि आप हमें जल्दी से जल्दी हमें रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए, वरना हमारा एक प्रदर्शन जल्दी आने के लिए आ रहा है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, डेट टाइम कब होगा, कहां होगा, ये हम बाद में बताएंगे आपको। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की अगर बात करें तो वो जो असेंबली में कहते, जो पिछले दिनों में सेशन खत्म हुआ, उन्होंने कहा कि हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे जब बजट सेशन शुरू हुआ था। क्या आपको अभी भी उनके ऊपर भी यकीन नहीं है कि उन्होंने कहा था कि हम इसको लेकर काम करेंगे? पहले भी सरकार एनसी की बनी थी ना, उस वक्त भी इन्होंने कहा था हम डेली वेजर को पक्का करेंगे, उस वक्त भी इन्होंने नहीं किया। कैसे विश्वास करेंगे हम इनका? अभी भी बोल रहे हैं कि हम फेस मैनर में करेंगे, फेस मैनर में जिसका 20 साल हो गया उसको पक्का करेंगे। ग्राउंड लेवल में कोई काम नहीं हो रहा है। कौन सा 20 साल का है? जो डेली वेजर जो 30 साल सेवा देते हुए हो गया, उसको 20 साल का लेंगे टाइम। यही सरकार है। अपने लिए नहीं 20 साल टाइम मांगा इन्होंने। अपनी जब सैलरी बढ़ानी थी उस वक्त कोई टाइम नहीं मांगा इन्होंने। और हमने इनको क्या, हम इनको यही बताना चाहते हैं कि आप हमें रेगुलेशन पॉलिसी दे दीजिए, वरना बहुत बड़ा प्रदर्शन होने के लिए जा रहा है। आपके माध्यम से सरकार को यह चेतावनी है कि अगर आपने इस असेंबली सेशन में हमारे लिए रेगुलेशन पॉलिसी लागू नहीं की तो आपको चैन की नींद नहीं सोने देगा डेली वेजर। ये हमने कसम खाई हुई है। लेकिन सरकार के कुछ मंत्री पिछली सरकारों पे बात फेंक देते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं किया। क्या लग रहा है, एक दूसरे के ऊपर बात फेंकना और कहीं ना कहीं डेली वेजेस लगातार इस क्राइसिस से जूझ रहा है, इसमें पिसता नजर आ रहा है? जैसे कि आपको पता है असेंबली में लड़ाई होती है और टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये एमएलए सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पर सीटाकशी करते हैं और बाद में बाहर आकर गले मिलते हैं। बेवकूफ जनता को भी बना रहे हैं और हमारे डेली वेजर भाइयों को भी बेवकूफ बना रहे हैं। ये दोनों जो बीजेपी की सरकार और एनसी की सरकार जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। अगर इनकी करने की मंशा होती तो आज सबसे पहले हमारा हो जाना था रेगुलेशन पॉलिसी। इनकी मंशा नहीं है। इन्हें डेली वेजर को सिर्फ इन्हें ऐसा क्या कर लें कि वोट बैंक की नीति अपनाई हुई है। जब वोट मिल जाएगा तो ये हमें डस्टबिन में फेंक देते हैं कि जाओ मरो जाकर। ये रणनीति है सरकार की। तो अब आगे क्या करने वाले हैं आप? आपके माध्यम से मैं अपने सांबा डिवीजन के सभी डेली वेजरों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 41 तारीख और 2 तारीख 48 घंटे का हमारी हड़ताल जम्मू में होने के लिए जारी है, डे एंड नाइट। उसमें अगर सीएम का हाउस का रोकेंगे, वहां जाएंगे, सेक्टर का ग्राफ करेंगे, सेक्टर का ग्राफ करेंगे। जहां भी हमें जगह मिलेगी वहीं पर बैठ जाएंगे। 48 घंटे के लिए हम नहीं उठेंगे जब तक सरकार नहीं झुकेगी। बिल्कुल, यहां पर कहा जा रहा है कि हम 1 और 2 तारीख को हड़ताल करेंगे। अब आगे क्या रणनीति रहेगी ये जानेंगे। कुछ और डेली वेजेस हैं भैया, आप आगे हैं, क्या कहेंगे? ये जो रवैया सरकार की तरफ से है, एक तरफ कहा जा रहा है कि हम जरूर पक्का करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप सड़कों पर है, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि क्या कुछ होगा? कोई विजन है आपके लिए सरकार का? शुक्रिया ऋषि जी। जैसे कि आपने पूछा कि सरकार का रवैया, तो सरकार तो हमें बेवकूफ़ जब से ये बनी है बनाती जा रही है, लेकिन डेली वेजर इनसे बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं है। डेली वेजर अपना मसला हल करवा के रहेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सीएम साहब को कहता हूँ कि जो आप कहते हो कि 6 महीने का पहले टाइम लिया, फिर उसके बाद बोला कि अभी कमेटी बनाएंगे, कमेटी बना के फिर बोला अब इनको मैं करूँगा, मतलब जिसके 20 साल हो गए हैं वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए पॉलिसी। हम इनसे बातें सुनने के लिए नहीं जहाँ पे खड़े हैं, हम अपनी पॉलिसी लेने के लिए इनको कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो 1 तारीख जहां 2 तारीख को उन्होंने प्रोग्राम रखा है, सांबा से बहुत बड़ा जनसैलाब जम्मू की ओर जाने रवाना होने जा रहा है। मैं इनको ये बता देना हूं, अगर उसको रोकना है आपने तो डेली वेजर के मसले को हल करना होगा। अब पता नहीं जम्मू की कौन सी सड़कें बंद होगी, जहाँ कौन सा पुल बंद होगा, जहाँ सेक्टर का ग्राफ होगा, उसका जिम्मेवार सीएम होगा, जहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार होगी। बिल्कुल, तो यहाँ से डेली वेजेस ने चेतावनी सरकार को दे दी है कि 1 और 2 तारीख को एक बड़ी हड़ताल होगी। कौन सी सड़क बंद होगी, कौन सा इलाका प्रभावित होगा पानी की सप्लाई से, ये तो नहीं पता, लेकिन अगर इनको रोकना है इस प्रदर्शन से तो इनका मसला हल करना होगा। ये सरकार को सीधी चेतावनी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का भी ये पक्ष हमने
लगातार सुना, लगातार देखा कि हम जल्द फेस मैनर में इन डेली वेजेस को पक्का करेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं कहूंगा, पिछली सरकारों का देखें तो वो नहीं कर पाए, लेकिन इस सरकार की बात करें तो पिछली सरकारों पर भी बात फेंकी जाती है, लेकिन पिसता कौन नजर आ रहा है, दुखी कौन है, परेशान कौन है, वो है डेली वेजेस। जिसमें अगर बात करें तो बच्चों की एडमिशन फीस इस बार कैसे देनी है। नया सेशन शुरू हुआ है स्कूल का और बच्चे स्कूल में दाखिला ले रहे हैं, कैसे अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, ये चिंता का विषय। इन शॉर्ट में राकेश जी से भैया आप आए, आप छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, स्कूल जा रहे हैं, एडमिशन का टाइम है, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? ये सारी दिक्कत एक तरफ और घर एक तरफ है आपका। शुक्रिया ऋषि, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जितने भी डेली वेज हमारे जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, ये इसी मसले के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमें बहुत टाइम हो गया है, 20 साल हो गया, किसी को 22 साल हो गया इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए, यही आश्वासन लाते हुए कि हमें कब पक्का करेंगे ये सरकार। लेकिन हमने ये इनकी जो सरकारों की जो मंशा देखी है, ये उनका काम देखा है ग्राउंड लेवल पर, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आश्वासन देते हैं। लेकिन घर को लेकर क्या कहें? घर को लेकर, हाँ, घर को लेकर ये चिंता है। अभी बच्चों की एडमिशन करवानी है, अपने किताबें लेनी है, जब उनको दाखिला करवाना हो, हमारे पास तो उनके दाखिला करवाने के लिए पैसे तक भी नहीं है, किताबें लेने के लिए पैसे तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें इसे भी जो हमारी जो जिम्मेवारी है, हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वो पढ़ाए कहाँ से, उनका दाखिला कहाँ से करवाए, ये कि हमें सरकार से कुछ जो हमारी पेंडिंग भेजी थी वो भी नहीं है हमें मिली, जो हमारी पॉलिसी थी वो भी नहीं है, हमारा जो गुजारा जो करना वो बहुत ही मुश्किल हो गया। बिल्कुल यहाँ से क्राइसिस में ये डेली वेजेस हैं और डेली वेजेस का साथ तो पकाना कि हमारा मसला हल कर दें, अदरवाइज हालात जो वो खराब हो सकते हैं, जो चेतावनी एक बार फिर से डेली वेजेस ने जारी कर दी है अपनी मांगों को लेकर। अब देखना है कि आगे क्या कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिलती है, जो ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन हम बड़ा करेंगे 1 और 2 तारीख को, कौन सी सड़क बंद होगी, कौन सा इलाका प्रभावित होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।